आज जब हम सबको ये लग रहा है कि भारत के बाहर आइलैंड एक्सप्लोर करने से बेटर है भारत के अंतर्गत खूबसूरत आइलैंड्स को एक्सप्लोर करे, तो सबसे पहले मैं जिस आइलैंड के बारे में बताना चाहूंगी वो है तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रामेश्वरम आइलैंड। रामेश्वरम एक छोटी सी शहर है लेकिन एक आइलैंड भी है जो पम्बम ब्रिज की द्वारा भारत से जुड़ी हुई है। रामेश्वरम अपनी तीर्थ नगरी के लिए फेमस है। इसके अलावा भी रामेश्वरम में बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक और इसकी बीचेस इतनी खूबसूरत है कि आप ये सोचोगे कि आप इंडिया में नहीं कहीं बाहर ही हो। रामेश्वरम पहुंचने का सबसे आसान तरीका है बाई ट्रेन। रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन बहुत ही मेजर सिटीज के साथ कनेक्टेड है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सस्ते में बहुत इजीली बाई ट्रेन के थ्रू आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम आप बाई रोड भी आ सकते हैं, पाबनम ब्रिज के थ्रू मदुराई या फिर चेन्नई के थ्रू कनेक्टेड है, तो कहीं से भी कोई भी मेजर सिटी से आप बाई रोड के थ्रू भी रामेश्वरम आ सकते हैं। बाई एयर के थ्रू अगर आप रामेश्वरम आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुराई में, जो कि 174 किलोमीटर दूरी पे है रामेश्वरम से। मेरी जर्नी में भी मैं दिल्ली से मदुराई तक फ्लाइट लिया था, फिर मदुराई से बाई रोड मैं रामेश्वरम पहुंची थी। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा वक्त रहे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मादुराई में 1-2 दिन रुक सकते हैं, क्योंकि मादुराई में बहुत सारे जगह एक्सप्लोर करने के लायक। उसमें एक बहुत फेमस मंदिर है मीनाक्षी अम्मा की टेम्पल, जो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए हम डायरेक्ट मादुराई से रामेश्वरम की तरफ चलने लगे, लेकिन रास्ते में दो ऐसे प्लेसेस था जो मुझे दर्शन करना था। उसमें सबसे पहला प्लेस है उथिरा कोसा मंगाई टेम्पल, जो कि उथिरा कोसा मंगाई विलेज में अवस्थित है। कहते हैं कि रामनाथापुरम से 15 किलोमीटर दूरी पे ये छोटी सी गांव बसते हैं, जो फेमस है उथिरा कोसा मंगाई टेम्पल के लिए। उथिरा कोसा मंगाई भगवान शिव को कहा जाता है और ये जो टेम्पल है ये 3000 साल पुराना भगवान शिव का टेम्पल है, जहाँ पर भगवान शिव मंगलानाथना स्वामी और उनकी धर्मपत्नी माँ पार्वती मंगलाम्बिगाई के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्टेड ये कहा जाता है कि आज से 3000 साल पुराने पांड्या किंग के द्वारा हुआ था। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान शिवा ने माँ पार्वती को वेद का ज्ञान दिए थे। उत्तराखंड टेम्पल का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक है, अगेन शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था एक बहुत ही दिव्य मंदिर, बट जाते वक्त हमें रास्ते में काफ़ी सारा नमक का खाड़ी दिखने को मिली, जो रन ऑफ कच्छ में भी दिखा जाता है। तो जनरली हम पहुंचे इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है तिरुपुलानी में। रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है तिरुपुलानी, जो रामेश्वरम से 60 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। यहाँ पर ही है वो दिव्य टेम्पल जो आदि जगन्नाथ पेरुमल टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि विष्णु जी का 108 धामों में से 44 रैंक में ये आदि जगन्नाथ पेरुमल टेम्पल आते हैं। भगवान विष्णु यहाँ पर आदि जगन्नाथ के रूप में है। सबसे बड़ी बात है ये टेम्पल सिर्फ भगवान विष्णु के आइडल के लिए नहीं और माइथोलॉजी के लिए नहीं फेमस है, बल्कि इसकी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस के लिए भी जाना जाता है। चोला राजाओं के समय काल के बना हुआ ये मंदिर बहुत खूबसूरत है और माइथोलॉजिकली ये कहते हैं कि भगवान राम ने यहाँ पर समुद्र का आह्वान किए थे। ये भी कहा जाता है कि सदियों पुराने समय में राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के संतान प्राप्ति के लिए यही मंदिर पे पूजा स्थापन किए थे और इसी समय काल से अभी तक इस मंदिर में पायस यानी खीर प्रसाद के तरीके से दिया जाता है। इस मंदिर में एक सांप की देव का मूर्ति है जिसको नगर परिष्ठा कहते हैं। अगर आप रामेश्वरम मादुरई होके जा रहे हैं तो रास्ते में ये आदि जगन्नाथ जी का टेम्पल दर्शन करना ना भूले। इस टेम्पल का टाइमिंग है सुबह 6 से लेकर दोपहर तक एंड अगेन शाम की 4 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक। आदि जगन्नाथ जी को दर्शन करके मेरा मन बहुत खुश हो गया था और उसके बाद हम 2.2 किलोमीटर का पंबन ब्रिज, जो कि रामेश्वरम को मेन आइलैंड से जोड़ता है, उसको क्रॉस करके हम पहुंच गए मेन आइलैंड यानी रामेश्वरम में। वैसे तो रामेश्वरम में रुकने का बहुत सारे ऑप्शंस है, छोटे बड़े काफ़ी सारे होटल्स है, होम स्टेज है, बट मैं रुकी थी यहाँ पर द रेजिडेंसी टावर्स रामेश्वरम में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट लग्जूरियस होटल्स इन रामेश्वरम है। इवेंचुअली आई मीन प्रिसाइजली इन तमिलनाडु मैं कह सकती हूँ। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत भूख लग गई थी, तो सबसे पहले हम चले गए लंच करने के लिए। इतना ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे कि मैं होटल में चेक इन भी बाद में ही किया। मैंने सोचा कि पहले लंच कर लेते, और लंच का मेनू देख के आई वॉज ऑ स्ट्रक बिकॉज इट वॉज अमेजिंग लंच, सो गुड टू टेस्ट, सो गुड टू ट्राई, बहुत डिलीशियस था। स्पेशल थैंक्स टू शेफ वेंकट, जो इन्होंने इतने अच्छे से इतने बढ़िया सा खाना बनाए थे। उसके बाद मैं चले गई अपनी रूम में
और रूम का टूर कुछ इस तरह का दिखते हैं। सरप्राइजिंगली रूम में मेरे लिए रखा हुआ था बहुत अच्छे से एक वेलकम पैकेज आई कैन से, और वेलकम प्लेटर विच आई लाइक द मोस्ट, with a special handwritten notes from the hotel, and it's very amazing to see. एंड उसके बाद बहुत थक गए थे हम, क्योंकि एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलना था। उसके बाद मादुराई से रामेश्वरम आना, तो मैं थोड़ा सो गई थी। जब नींद खुली तब रात हो चुकी थी। स्विमिंग पूल के किनारे थोड़ा घूमते घूमते वॉक करते करते फिर मैं चले गई डिनर करने के लिए। डिनर के प्लेटर और भी शानदार था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इतनी बढ़िया खाना, मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने खाई इतनी बढ़िया और इतने अच्छे मज़ेदार खाना। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊँ रामेश्वरम के क्या क्या चीज़ें हम कर सकते देख सकते, विद स्पेशल अट्रैक्शन रामनाथ स्वामी जी की टेम्पल। और अगर आप टेम्पल हॉपिंग में बिलीव नहीं करते, कोई बात नहीं, रामेश्वरम का बीच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड क्लीनेस्ट बीचेस है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर ज़रूर करना।